प्रहार करते हैं। मातली रथ लेकर आया, भगवान रथ में विराजे, रावण के ऊपर बाणों का प्रहार करते हैं। बार बार रावण के सिर कटते हैं, आते हैं, कटते हैं, आते हैं, कटते हैं, आते हैं। कई दिन का क्रम चला। फिर विभीषण ने आकर के भगवान से कहा, प्रभु नाभि कुंड सुधा बसे आके नाथ जियत रावण बलता के। तब मेरे प्रभु ने एक साथ 31 बाण मारे हैं। कितने? 31 बाण। 10 बाण रावण की भुजाओं को काटा है, 10 बाण से रावण के 10 सिर को काटा, 20 बाण से भगवान ने रावण की 20 भुजाओं को काटा और 1 बाण रावण की नाभि में मारा। उसका अमृत सूख गया, रावण का उद्धार हुआ है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है, सब ने कहा है बोले भक्त वत्सल भगवान की, रज रामचंद्र भगवान की। इधर रावण की मुक्ति हुई, देवताओं ने फूल बरसाया है। भगवान ने विभीषण जी को, लक्ष्मण जी को भेजकर राजा बनाया है। मेरी मां जानकी जी वापस आ रही हैं। भगवान ने अग्नि परीक्षा ली। लोग कहते हैं सीता जी की परीक्षा ली। अरे भाई, सीता जी की परीक्षा नहीं ली। जो सीता जी अग्नि में थी, भगवान उन्हीं वास्तविक सीता जी को अग्नि से प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसलिए माया की सीता अग्नि में जा रही हैं और वास्तविक सीता जी अग्नि से बाहर आ रही हैं। महाराज श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महीष बंदित चरण रति अति निर्मली। सबने स्तुति की है भगवान की और भगवान को अयोध्या की याद आ रही है। विभीषण, इतने में इंद्रदेव आए। थोड़ा सा भैया जो उधर बाजा बजा रहे हैं, थोड़ा मेरी प्रार्थना है कि जो भी स्वयं सेवक हो एक बार उनको संकेत कर दें। अब इंद्रदेव आए। इंद्र ने कहा, प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? भगवान ने कहा, इंद्रदेव आप एक बार अमृत की वर्षा करो और इस अमृत से जितने भी बानर भालू इस युद्ध में मरे हैं वो सब जीवित हो जाएं। कोई राक्षस नहीं जीवित होना चाहिए, ये सारे बानर भालू जीवित हो जाएं। सबको जीवन मिला है और भगवान पुष्पक में विराजमान होकर अयोध्या की ओर चले हैं। एक एक बानर, एक एक भालू, एक एक सैनिक मेरे प्रभु मां जानकी, भैया लखनलाल, हनुमान जी के सहित अयोध्या की ओर आ रहे हैं। और इधर भगवान एक एक स्थान को जानकी जी को बताते हैं। जानकी जी, यहीं पर मैंने रावण को मारा, यहां जटायु जी से भेंट हुई, यहां पर सबरी जी से भेंट हुई। और कहते कहते मेरे प्रभु प्रयाग पहुंचे हैं। प्रयागराज पहुंचे, भगवान के शरीर पर रावण के खून के छींटे लगे हैं। किसी ने कहा, प्रभु ये रावण के खून के छींटे क्यों हैं? तो राम जी ने कहा, देखो रावण की अस्थियां लेकर मैं आ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि पुष्पक विमान का नियम था कि कोई अस्थि उस पर नहीं आ सकती थी। तो इस नाते मैं छींटे लेकर आया कि प्रयाग में रावण की अस्थियां न सही, कम से कम प्रयाग में रावण के रक्त को तो मैं प्रवाहित कर दूं, उसको निर्मल कर दूं। ऐसे मेरे प्रभु भक्त वत्सल भगवान प्रयाग में ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, संतों को दान दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज वेश बदलकर भरत जी के पास आते हैं और आकर के कहा कि प्रभु अयोध्या की ओर आ रहे हैं। अब महाराज भरत जी प्रसन्न हो गए और हनुमान जी महाराज पुनः राम जी के पास आए। इधर भरत जी पूरी तैयारी कर रहे हैं मेरे राम जी के स्वागत के लिए। पूरे अयोध्या वासी प्रसन्न हैं, मेरे प्रभु का आगमन है। पूरी अयोध्या को सजाया गया। एक एक व्यक्ति अपने द्वार पर दीपक जलाता है, द्वार पर रंगोली बनाता है। मेरे प्रभु का आगमन हो रहा है। आहा, पूरे अयोध्या वासी प्रसन्न हैं। और अब तो हम लोगों को भी प्रसन्न होना चाहिए। उस बार 14 वर्ष का वनवास था, तब राम जी अयोध्या आए थे। इस बार तो 550 वर्षों के वनवास के बाद राम जी अयोध्या आए हैं। अपने दिव्य भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं। पूरी दुनिया देख रही थी कितने सुंदर मेरे रामलला राम मंदिर में विराजमान हुए। मेरे प्रभु अयोध्या आए हैं।
लोगों ने कहा देखो तो सही, गए थे पैदल और आए हैं विमान में चढ़कर। भगवान ने सबसे भेंट की। सबसे पहले भरत जी से मिले, मां कैकेयी के दर्शन किया। भरत जी को तो बलपूर्वक उठाते हैं। मां कैकेयी को प्रणाम किया, हे मां, यदि तू न होती तो मैं केवल एक राजपुत्र बन के रह जाता, लेकिन आज जो राम सिर्फ अवध के राम थे, वो राम पूरे विश्व की यात्रा, पूरे विश्व के राम बनकर लौटे हैं। गए थे तो दशरथ के राम थे और आए तो जन जन के राम हो चुके थे। हाँ महाराज,